हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम एंड ऑफ एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से आपका रोबोट स्टडी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं मैथ्स का क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा। और तो आज मैं आपके लिए एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज लेके आया हूँ। आज मैं हम क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको आपके लिए डिस्टेंस फार्मूला एंड मीट पॉइंट निकालने का कॉन्सेप्ट बता दिया है सेपरेट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ऑफ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं एंड हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। ओके। सो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, what are the x coordinates and y coordinates of the point intersection of two axes, राइट। तो अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो आपको पता होगा कि ये एक्स एक्सिस है, राइट, और ये वाई एक्सिस है। इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट और इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट। जस्ट टू रिकैप, ये ओरिजिन है। तो बोलता what are the x coordinate and y coordinate of the point of intersection of two axes, right। तो इन दोनों का क्या होगा, तो अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे ये x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये करते हैं इंटरसेक्ट O में करते हैं, ठीक, और जीरो में करते हैं, राइट, विच इज़ O, विच इज़ ओरिजिन। तो हम इसका क्या आंसर लिखेंगे, हम इसका आंसर ये लिखेंगे, ये आंसर लिखेंगे कि द x एक्सिस एंड दी, इसका आंसर होगा दी x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट एट ओरिजिन, राइट। ओरिजिन का मतलब 0, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इट सेज, कोटर मसूद कहता है कि पॉइंट W हैज़ अ x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। एक कोई पॉइंट W है, हाँ, जो कि x कोऑर्डिनेट में है, जिसकी वैल्यू है -5। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज़ ऑन द सेम लाइन थ्रू y पैरेलल टू एक्सिस। तो H एक दूसरा पॉइंट है जो कि इससे गुजरता है, y से गुजरता है, W से गुजरता है और y के पैरेलल है, ठीक है। तो एक बार ग्राफ बना लेते हैं, है ना। तो अगर हम बोलेंगे -5 तो ये 0 है, ये हो गया, ये माइनस होता है इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। दिस इज -1, -2, -3, -4 एंड -5, राइट। तो बोलता है कि W एक्स कोऑर्डिनेट -5 में, तो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये है, मैं वाइट कलर ले लेता हूँ। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है W, राइट, ये W पॉइंट है। बोलता है इसी पॉइंट से पॉइंट H है जो इससे गुजरता है, जो y एक्सिस के पैरेलल है। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो y एक्सिस के पैरेलल कौन होगा, जो पैरेलल लाइन के होते, जो आमने सामने लाइन ऐसे गुजरती है, उसको पैरेलल बोलते हैं। अगर A और B है तो हम बोलेंगे A इज पैरेलल टू B, राइट, है ना। तो अब इसी प्रिंसिपल को, फंडामेंटल को हम यहाँ लगाते हैं। तो अगर y पैरेलल है तो जो भी लाइन ऐसे गुजरेंगी, है ना, जो y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो हम ये बोल देंगे एक लाइन H है, राइट, एक पॉइंट H है। अब वो पॉइंट पता नहीं, एक लाइन है बेसिकली जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, जो x से गुजरता है, राइट, फाइन। तो अभी क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब जो हो गया H जो होगा, H का जो पॉइंट होगा वो हमें पता नहीं है, क्या ना। लेट पॉइंट H will be in the form x comma y. Now x यहाँ पर क्या है, here x is
-5, राइट। तो हम इसको क्या बोलते हैं, एंड वाई हमको पता है, तो हमारा एच क्या हो जाएगा, हमारा एच हो जाएगा -5, वाई। ठीक है। तो अब आप देखोगे तो हमें x का तो वैल्यू पता है, क्वेश्चन है, हमें y का वैल्यू निकालना, तो y हमें पता नहीं है ना। तो y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो y का यहाँ पर ही, तो हियर y कैन हैव 3 वैल्यूज, ठीक है ना। तो एंड वो डिपेंड करेगा कि वो किस कोऑर्डिनेट में हो रहा है, राइट। तो y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, अगर y एक तो हो सकता है 0 के बराबर हो सकता है, पहला, यानी y 0 है, ठीक है, ये y का पॉइंट है, तो y 0 है, तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा, ये h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी -5, 0। तो ये कहाँ लग करेगा, इट विल लाई ऑन इट विल लाइज ऑन क्वाड्रेंट 2, राइट। इस यहाँ एक सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, राइट, है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं, ये बेसिकली लाइज ऑन एक्स एक्सिस, राइट, एक्स एक्सिस में पॉइंट। एक हो सकता है y इज ग्रेटर देन 0, अगर y 0 होगा तो कैसे होगा, अगर y 0 होगा तो h में जो भी वैल्यू होगी वो y की जो वैल्यू होगी वो 0 से ज़्यादा होगी, 0 से ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या होगा, 0 से ज़्यादा होगी, यानी y विल बी पॉजिटिव। तो ये कहाँ पर लाई करेगा, तो y विल लाई ऑन क्वाड्रेंट 2, राइट, क्योंकि यहाँ पर ही y की वैल्यू प्लस है, यहाँ x का माइनस है, तो यहाँ पर ही y का वैल्यू होगा व्हेन y इज ग्रेटर देन 0, राइट। एंड थर्ड होगा y इज लेस देन 0, तो y लेस देन 0 होगा, इसका मतलब y विल बी नेगेटिव, तो हम बोलेंगे देन y नेगेटिव होगा तो क्या होगा, y इज लेस देन 0, ठीक है ना, लेस देन 0, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, राइट। तो ये नेगेटिव है ना ये पार्ट, तो y विल लाइज ऑन क्वाड्रेंट 3, फाइन, क्लियर है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, हमें बोलता है कि कंसिडर्ड 0.30 और 3,0, 3 पॉइंट है, R एक है, R A M और P, है ना। तो R A M P एक बेसिकली 4 पॉइंट है, जिसमें R की वैल्यू है 3,0 ना, R की वैल्यू हो गई, R की वैल्यू इसने दी है 3,0, A की वैल्यू दी है 0,-2 और M की वैल्यू दे दी है -5, -2 एंड P की वैल्यू दे दी है -5, 2, राइट। इफ दे आर इन द सेम ऑर्डर, इसी ऑर्डर में है, RAMP इस ऑर्डर में है ना। तो टू साइड ऑफ रैम विल दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हमें पता करना रैम का कौन सा दो साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एक बार बना लेते हैं, फिर से ग्राफ बनाते हैं, राइट। हमने ग्राफ बना लिया, तो R 3 है, x में पॉजिटिव 3 है, तो 1 2 3, सिमिलरली x निगेटिव भी है, तो x निगेटिव भी है, थोड़ा सा हमको लगता है बीच में बनाना पड़ेगा, ज़्यादा सुविधा होगा सबके लिए, आपके लिए भी और मुझे समझाने के लिए भी। तो इसमें आप समझ लीजिए कि ये हो गया, R की वैल्यू है 1 2 3 है, पॉजिटिव है ना, 3, और x की मैक्सिमम वैल्यू -5 है m में, तो 1 2 3 4, दिस इज 5। सिमिलरली y की -5 है, x की भी -5 है,
1 2 3 4 5, that is -1 -2 -3 -4 -5. This is -1 -2 -3 -4 -5. ओके, सो और उधर ऊपर में एक 2 है, तो चलिए यहाँ भी 2 बना दे, 2 3, हमने 3 बना दिया, तो ये 1 ये 2 ये 3. लेट्स ड्रॉ पिक्चर फॉर ग्राफ. तो क्या बोलता है इसने, r इज 3, 0. मैंने x में 3, y में 0, मतलब ये होगा, ठीक है, दिस इज r, है ना, r हो गया 3, 0. फाइन, ठीक है. दूसरा बोलता है a इज 0 -2, तो x में 0, y में -2, y में माइनस, y है, y का ये y डैश, ये x डैश, तो ये हो गया 0, तो x में 0, y में -2, ये हो गया, तो ये हो गया आपका a 0, -2. थर्ड आपका m बोलता है -5 -2, x इज -5 एंड y इज -2, तो y इन दोनों के अगर हम ऐसे से करेंगे y एंड -2, तो समवेयर यहाँ आएगा, ठीक है. फाइन, तो ये क्या हो गया, दिस इज m इज योर -5 -2, एंड लास्ट पॉइंट इज p -5, x -5 है, तो इसी से 2, मतलब इसके सामने हो गए, ठीक है. सो इट इज योर p हो गया आपका -5. अब इसको हम चारों लाइन को आपस में मिला देते हैं, तो बोला ऑर्डर क्या बोला, RAMP है ना, RA को मिला लेते हैं, ठीक है. फिर इसको हम M और P को आपस में मिला देते हैं, है ना. A और M को हमने RA, ठीक है ना, RAMP, RAMP, है ना, हमने इसको ऐसे मिला लिया, और फिर इसको हमने ऐसे मिला लिया, ठीक है. थोड़ा सा कोशिश करता हूँ मैं, राइट. तो अगर आप देखेंगे ये एक पिक, अब तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन बोलता है 2 साइड्स, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, पहला क्वेश्चन बोलता है 2 साइड्स ऑफ रैम्प, तो पहला का आंसर क्या होगा, पहला का आंसर क्या होगा, 2 साइड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. कौन सा परपेंडिकुलर है, तो अगर हम आप देखेंगे तो ये जो है, ये 2 परपेंडिकुलर कैसे होगा, जब 2 लाइन एक दूसरे के एडजेसेंट हो और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, राइट. तो आप देखिएगा ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन आपस में एडजस्टेंट है, इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है. तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे, तो ये कौन कौन सी लाइन है, लाइन MP, है ना, इज परपेंडिकुलर टू लाइन MA या AM, जो भी आप बोलिए, ठीक है. तो कौन दो लाइन परपेंडिकुलर, MP, राइट. तो MP और ये आपस में परपेंडिकुलर है, आंसर नंबर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो आप और थोड़ा अगर मिस्टेक में लिखने बोलेंगे तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, AM जॉइन A का क्या वैल्यू था, 0 -2 to M, राइट, है ना. सो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, एंड MP join M, which is -5, -2 to P, which is ये क्या है, -5 -2, दिस इज वर्टिकल, ठीक है. इसलिए MP इज परपेंडिकुलर टू दिस, ओके.
लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर, आंसर करते हैं 2 नंबर। क्या बोलता है कि वन साइड ऑफ रैम दैट इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ द एक्सिस, है ना। तो आप यहाँ पर ही देखेंगे पैरेलल, हम लोगों ने पीछे एक साइड में भी देखा है ना। कौन से दो पैरेलल है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ ए एम जो है वो पैरेलल है किसका, किसका पैरेलल है, वाई कोऑर्डिनेट का, है ना। तो ए एम जो है, ए एम इज दी जो एक्स एक्सिस में है, जो एक्स एक्सिस का पैरेलल है, राइट। एंड जो हमारा पी एम है विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना। तो ये लाइन पैरेलल लाइन है, हम लोग पिछले में देखें तो हम क्या बोलेंगे, ए एम इज पैरेलल, ए एम ये लाइन इज पैरेलल टू दिस एक्सिस, राइट। तो ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, राइट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, फाइन। और सिमिलरली ये जो लाइन है आपका, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, राइट। तो हम बोलेंगे एम पी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल किसको बोलते हैं, ऐसी लाइन जो आपस में आमने सामने से गुजरती हो बट आपस में कभी मिलती नहीं हो, फाइन, ठीक है। तो आई होप दिस 2 क्वेश्चन इज क्लियर। फिर से एक बार मैं एक क्वेश्चन बोल देंगे, मैं रिपीट कर देता हूँ। सेकेंड पार्ट क्या था, बोला कि 2 साइड्स ऑफ रैम दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। सो ए एम एक है, ए एम ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, राइट। तो ए एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड ये दूसरी जो लाइन है, इसको मैं दूसरे रंग से दिखा देता हूँ, हरा से दिखा देता हूँ, जो एम पी लाइन है ना, एम पी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं, फैंटास्टिक। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ इसका थर्ड पार्ट क्या था, हमने 2 पार्ट देख लिया, थर्ड पार्ट हम देखेंगे। इसका थर्ड पार्ट क्या बोलता है, थर्ड पार्ट ये बोलता है कि 2 पॉइंट्स आर मिरर इमेज टू ईच अदर। नाउ 2 पॉइंट मिरर इमेज टू ईच अदर कैसे, कौन सा है, हाँ आप थोड़ा ध्यान सुनिए, 2 पॉइंट दैट आर मिरर इमेज टू ईच अदर। तो अगर हम देखेंगे, फिर से एक बार ग्राफ बना लेते हैं, तो ग्राफ में हमारा क्या था, एक्स वाई -1 -2 -3 -4 और -5, और इसमें था -1 -2 -3 -4, राइट। दिस इज 1 2 3, राइट, दिस इज 1 2 3, दिस इज x, this is x dash, this is y, this is y dash, right, फाइन। अब फिर आपको अगर याद होगा हमारा कहाँ था, हमारा जो लाइन था r यहाँ था 3,0 में, राइट, r था 3,0, इसी को ले रहा हूँ। a किस में है, 0,-2, ये यहाँ है 0,-2। सेकेंड लाइन था हमारा, सेकंड क्या था, m -5 -2 -5 which is somewhere here, right, थोड़ा सा ऊपर होगा, -5 -2, है ना, ये इसके सीधा और इसके सीधा, ठीक है, -5 -2, ओके। एंड लास्ट में है हमारा p इस -5 2, तो -5 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो ये हो गया p इज योर -5 2, राइट। अब इसको हम दूसरे रंग से एक बार मैं दूसरे कलर से मिला देता हूँ तो आपको सुविधा होगा। तो ये हो गया 1 2, ये वो पिक्चर आ गई, उसी चीज़ को मैं दूसरे नए पेज में आ गया हूँ बोल के मैंने आपको दोबारा बना दिया। तो ए और ए का तो हमने समझ लिया था कि ये 2 परपेंडिकुलर लाइन है और ये दोनों पैरेलल। नाउ थर्ड क्वेश्चन, 2 पॉइंट दे आर मिरर। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ही मिरर क्या है, आईना है ना, एक मिरर है, इसमें आप अगर आप खड़े हों
तो आपके बिल्कुल अपोजिट सामने सामने जो होगा इसको बोलते हैं मिरर इमेज, इसको बोलते हैं मिरर इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे P और M है ना, जो M है और P एक दूसरा का मिरर इमेज है ना, बिल्कुल आमने सामने है। तो हम बोलेंगे कंपेयरिंग, अगर हम इसको लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, अगर इसका आंसर आपको लिखना है, थोड़ा से डिटेल में मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, बट आपको इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम लिखेंगे आंसर नंबर 3, तो हम बोलेंगे कंपेयरिंग m which is -5 -2 and p -5 2, p -5 2 rm2, right? they have the same x coordinate। ठीक है, ये कैसे है, इन दोनों की x कोऑर्डिनेट आपस में सेम है ना, देखिए इनकी x कोऑर्डिनेट सेम है, ये भी -5 है। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे they have same x coordinate which is -5, but their y coordinates are equal in magnitude but opposite in sign। कैसे है, एक है 2 और एक है -2, तो ये दोनों इक्वल तो हैं बट इनका साइन अपोजिट है। ठीक है, तो हम बोलेंगे हेंस पॉइंट M and P are mirror image to each other। Fine, okay, now let's go to question number 4। now question number 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि प्लॉट पॉइंट Z 5, 6 on the Cartesian plane, construct a right angle triangle IZN and find the length of the 3 sides। फाइन है, तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं, है ना। हमने ग्राफ बना लिया, क्या ग्राफ होगा, ग्राफ यही होगा, हमने एक ग्राफ बना लिया। ठीक है, एक्स में -5 है, 1 2 3 4 5, राइट। थोड़ा सा ग्राफ ऊपर बनाते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस में वाई में पॉजिटिव में कुछ है नहीं, एक्स में है तो ऐसे बना देते हैं, इधर भी नहीं है तो ऐसा ग्राफ है ना। तो ये हो गया, तो x में मैक्सिमम है हमारा 5, राइट। तो 1 2 3 4 5 एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, एंड y में -6, 1 2 3 4 5 -6, that is -1, this -2 -3 -4 -5 -6, this is 1 2, this is 0 1 2 3 4 5 and 6। तो हमें दिया है z एक पॉइंट दिया है जो क्या है -5 -6 पर, तो -5 -6 में एक पॉइंट है -5 और -6, राइट। माइनस तो 5 और -6, तो 5 का फॉर्म ये होगा और -6 ये होगा, तो ये पॉइंट होगा, राइट। तो ये पॉइंट होगा कुछ, राइट। तो ये पॉइंट है, यहाँ पर ही एक पॉइंट है, राइट। तो कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है। तो कैसे ट्राइंगल बना रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा मिला लेंगे, ये मिल गया और इसको मिला गया, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इसको मान लेते हैं एक नया पॉइंट है, ये तो Z है, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट I
आई की क्या वैल्यू है 5,0 और इसकी क्या वैल्यू है इसको n, तो इसकी है 0,6 है ना। तो अब हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो राइट ट्रायंगल तो बना लिया, ठीक है। तो हमको अभी डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे और हम निकाल लेंगे वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आई क्या है, आई इज 5,0 एंड n इज 0,6, ठीक है ना। ये वैल्यू है ना, n इज 0,5 एंड z इज 5,6, ठीक है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वर्टिकल लाइन है और ये बेस है इसका, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ही चलते हैं हम इसका, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम लेंथ निकाल लेते हैं, पहले ये वाली लेंथ निकालते हैं, ठीक है ना, आई जी निकालते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं, पहला निकालते हैं आई, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स। अब हम निकाल लेते हैं इसके, वाइट रंग ले लेता हूँ जो दिखने में ठीक होगा। तो हम निकाल लेते हैं, पहली वैल्यू निकालते हैं हम, ये वाली वैल्यू निकाल रहे हैं, ये वाली वैल्यू, ये है आई जी पहला। तो आई जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस बिटवीन 5,0 एंड 5,-6, तो कैसे होगा, जी इक्वल टू, है ना, तो विच इज 0 -6, ये कितने हो जाएंगे 6 यूनिट, राइट। उसी से दो सेकेंड निकाल लेंगे हम Zn, तो Zn क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 5,-6 एंड दूसरा क्या पॉइंट है, तो 0, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या बोल देंगे, इज इक्वल टू विच इज 5 - 0 विच इज 5, राइट। एंड थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, आई एन। तो अब आई एन को हम कैसे निकालेंगे, आई एन कैसे निकालेंगे, तो हम आई एन निकालना हमें, तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या है, आई एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ 6 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 36 इज इक्वल टू √61, ठीक। तो अभी हमें लेंथ अब तीनों का निकाल लिए। तो अगर हम तीनों का लेंथ क्या हो गया, तो लेंथ, तो फाइनल क्या होगा, लेंथ आर आई जी इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, सेकेंड इज योर Zn is equal to 5 units and In is equal to √61 units, ठीक है, हाँ, होप क्लियर है ना। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ओके। ना लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट बोलता है what would a system of coordinate be like if we did not have a negative number। वो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट कैसा होगा अगर उसमें निगेटिव नंबर्स नहीं होंगे, राइट। वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट इन द 2D प्लेन, है ना। तो सोचिए अगर हमारे पास में निगेटिव नंबर नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, क्या होगा, 0 होगा और पॉजिटिव होगा, राइट। अगर सिर्फ हमारे पास 0 और पॉजिटिव होगा
तो हमारा कैसा क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकता है। तो ऑन एक्स एक्सिस में क्या होगा, केवल हम जीरो और पॉजिटिव होगा तो हम क्या करेंगे, जीरो और पॉजिटिव होगा तो हम कैसे बनेगा हमारा, तो जो हमारा जो पॉइंट होगा, पॉइंट विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ ओरिजिन, राइट। और ऑन वाई एक्सिस क्या होगा, तो वाई एक्सिस में भी पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस वी कुड मार्क ओनली द पॉइंट above the origin, so point will be above the origin। एक बार आप देख लेते हैं, ग्राफ देख लीजिए, तो ये ग्राफ ही है, राइट। तो ये x है, x डैश है, ये y है, ये y डैश है। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। तो क्वेश्चन बोलेगा जीरो है, मतलब यहाँ होगा, राइट। क्वेश्चन के हिसाब से या तो ये यहाँ होगा और ये होगा, तो हमारा जितने भी x के वैल्यू होंगे इसके ऊपर होंगे, राइट। x के जो भी वैल्यू होंगे वो इस साइड होंगे, एंड y के जो वैल्यू होंगे वो इस साइड होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या, जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो अगर हम कर लेते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, इसको अगर हम ऐसे कर लें तो फर्स्ट में क्या होगा, x क्या होगा, x विल बी पॉजिटिव एंड y विल बी ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है, एंड एक ओरिजिन होगा, ठीक है। अब आ जाता है क्वाड्रेंट 2 में, ठीक है। तो क्वाड्रेंट 2 में हमारा नो पॉइंट पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि y में x क्या होता है हमारा, x होता है निगेटिव, जो कि हो ही नहीं सकता, राइट। तो नो पॉसिबल। सिमिलरली नॉट पॉसिबल इन Q3, नो पॉइंट इन Q2, Q3, बिकॉज यहाँ पर ही x इज नेगेटिव एंड y is negative. Also not possible in Q4 because यहाँ पर ही x is negative है and y is also negative, sorry x पॉजिटिव है and y is negative। तो चूंकि केवल संभावना है कि हमारे पास जीरो हो और पॉजिटिव हो, तो हमारा इसी क्वाड्रेंट में ही पॉसिबल है, इसी क्वाड्रेंट, यहाँ पर ही नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में नोट कर दूंगा, वो आप ध्यान से देखिएगा, है ना। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, है ना। कीप वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में आपको 5 से 10 लेके आऊँगा। थैंक यू।